जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, नरेंद्र मोदी नागपुर में आए थे। नरेंद्र मोदी दीक्षा भूमि गए थे और नरेंद्र मोदी हेडगेवार को भी नमन करने गए थे और मोहन भागवत के साथ एक गुप्त मीटिंग भी की थी। मगर नरेंद्र मोदी दीक्षा भूमि क्यों आए थे? क्या वो प्रधानमंत्री की हैसियत से आए थे या आरएसएस के प्रचारक के तौर पर आए थे? तो नरेंद्र मोदी आरएसएस के प्रचारक के तौर पर ही दीक्षा भूमि आए थे। आने का तात्पर्य क्या है? आने का तात्पर्य कुछ नहीं है, बल्कि महाबोधि महाविहार का जो आंदोलन विश्वव्यापी आंदोलन हो गया है, उसका डर इन लोगों में साफ दिखाई दे रहा है। जो नरेंद्र मोदी दुनिया में जाकर ये चिल्लाते रहते हैं कि मैं बुद्ध भूमि से आया हूं, बुद्ध भूमि से आया हूं, जब भारत के लोग बुद्ध भूमि को, महाबोधि महाविहार को मुक्त करने की बात जब कर रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी दीक्षा भूमि क्यों गए थे? अगर गए थे तो उन्होंने नागपुर के लोगों को क्या एश्योर किया कि हम दीक्षा भूमि, हम महाबोधि महाविहार को मुक्त करेंगे पंडों के हाथों से? नरेंद्र मोदी का एक संदेश उन्होंने वहां के रजिस्टर में लिखा है। क्या लिखा है नरेंद्र मोदी ने उस संदेश में? बाबा साहब अंबेडकर के पंच तीर्थों में से एक नागपुर स्थित दीक्षा भूमि में आने का सौभाग्य पाकर अभिभूत हुआ हो। इस पवित्र स्थल के वातावरण में बाबा साहब के सामाजिक समरसता शब्द ध्यान रखिए, सामाजिक समरसता, समानता और न्याय के सिद्धांतों का सहज अनुभव होता है। दीक्षा भूमि हमें गरीबों, वंचितों और जरूरतमंदों के लिए समान अधिकार और न्याय की व्यवस्था के साथ आगे बढ़ने की ऊर्जा प्रदान करती है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस अमृत कालखंड में, काल शब्द है अमृत कालखंड, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस अमृत कालखंड में हम बाबा साहेब अंबेडकर के शिक्षाओं और मूल्यों पर चलते हुए देश को प्रगति के नए शिखर पर लेकर जाएंगे। एक विकसित और समावेशी भारत का निर्माण ही बाबा साहेब को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री, भारत सरकार। क्या मतलब इस संदेश का? क्या वो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का गौरव करने के लिए लिखा गया है? वो तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर और उनके आंदोलन और उनके मूवमेंट का अपमान करने के लिए लिखा गया है। सामाजिक समरसता शब्द किसने तैयार किया? क्या डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने निर्माण किया? सामाजिक समरसता का क्या मतलब है? ये लोगों के आंख में धूल फेंकने के लिए बनाया गया शब्द है। जो आरएसएस के लोग शेड्यूल कास्ट के अंदर, शेड्यूल ट्राइब के अंदर और नॉमिनी ट्राइब के अंदर जो जन विद्रोह है ब्राह्मणी व्यवस्था को लेकर, गैर बराबरी व्यवस्था को लेकर, तो उन लोगों का विद्रोह खंडित करने के लिए, दबाने के लिए सामाजिक समरसता शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इस शब्द का प्रयोग करके नरेंद्र मोदी ने महामानव डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का, उनके आंदोलन का और दीक्षा भूमि का भी अपमान किया। आए, फोटो खींचे। नरेंद्र मोदी खुद फोटोजीवी है, हर जगह पर श्रेय लेने का नाटक है। ड्रामा तो वहां सामने आया जब उनकी माताजी गुजर गई। वहां जो फोटो लेने का चांस नरेंद्र मोदी छोड़ते ही नहीं, फोटोजीवी है। अगर 10 दिन उनके फोटो छप कर नहीं आएंगे तो लगता है क्या होगा पता नहीं, गायब हो जाएंगे। या फोटोजीवी बन के आए थे और जो लिखित में उन्होंने जो संदेश दिया सामाजिक समरसता,
ये दीक्षा भूमि का अपमान है। दूसरा वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया, अमृत भारत में अमृत वर्ष चल रहा है। अमृत का क्या मतलब है? बेरोजगारी देना अमृत का मतलब है। भूखमरी से मरवाना अमृत का मतलब है। गैंगरेप करना अमृत का मतलब है। कुंभ मेले के नाम पर लोगों की जान लेना अमृत का मतलब है। ईवीएम घोटाला करके दोबारा सत्ता में आना अमृत का मतलब है। क्या है मतलब अमृत का? कौन सा अमृत भारत है? ब्राह्मणवाद थोप रहे हो तुम लोग, और 3.5% ब्राह्मणों का वकालत कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, और मोहन भागवत के इशारे पर यह सारा षड्यंत्र किया जा रहा है। मैं धिक्कार करता हूं नरेंद्र मोदी का। और कह रहे हो कि बाबा साहब अंबेडकर ब्राह्मणों के दिमाग में कीड़े रेंगते हैं। उनकी मन की बात उन्होंने जुबान पर लाई। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर है। हेडगेवार को हेडगेवार नहीं कहते हो, गोलवलकर को गोलवलकर नहीं कहते हो, सावरकर को सावरकर नहीं कहते हो। जब ये सिंगल नाम इस्तेमाल होता है तो अपमान होता है। महामानव डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, क्यों नाटक कर रहे हो? तुम्हारे शब्दों से पता चल रहा है ड्रामेबाज हो। अपमान करने के लिए तुम यहां आए थे। कह रहे हो कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के शिक्षाओं पर सर्व समावेशी भारत, मुट्ठी भर लोगों को सारी वेल्थ दे रहे हो, ये समावेशी है। अडानी अंबानी को देश बेचने वाला व्यक्ति उस पवित्र जगह पर आकर कह रहा है सर्व समावेशी। आरएसएस का पंजीकरण क्यों नहीं है? आरएसएस का ऑडिट होता है तो सार्वजनिक क्यों नहीं होता है? आरएसएस जैसी प्राइवेट संस्था को और उसके हेड को Z+ सुरक्षा, जो गृह मंत्री को सुरक्षा है, वो उसको क्यों प्रदान की गई है? यह सर्वसमावेशी है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के सपनों का भारत बौद्ध भारत है, क्या पूरा करोगे तुम? दुनिया में जाकर कहते हो बौद्ध भारत से आया हो, और भारत में 50 दिन हो गए हैं बोध गया मुक्ति आंदोलन के लिए, उसके लिए तुम्हारा मुंह नहीं खुल रहा है। हमें शर्म आ रही है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री जनता के खिलाफ सक्रिय है, पूंजीपतियों के हित की बात कर रहा है। देश का सिलेबस धार्मिक बना चुका है। गुंडागर्दी, तानाशाह, गुंडागर्दी का राज चल रहा है, कोई लॉ एंड ऑर्डर का राज नहीं चल रहा है। तो हम ऐसे व्यक्ति को दीक्षा भूमि पर देखना पसंद नहीं करेंगे, धिक्कार करते। यहां आकर रजिस्टर्ड में लिख रहे हो दीक्षा भूमि के कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की शिक्षा दीक्षा पर अमल करेंगे, और अमल क्या कर रहे हो? सीक्रेट मीटिंग कर रहे हो, हेडगेवार को नमन कर रहे हो। हेडगेवार क्या करना चाहते थे? हेडगेवार तो देश का सत्यानाश करना चाहते थे। वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, छुआछूत, गैर बराबरी, ये कोई राष्ट्र का उत्थान है? ये तो देश का सत्यानाश है। यही एजेंडा है आरएसएस बीजेपी का, आप उस पर अमल कर रहे हो। आरएसएस और बीजेपी के लोगों को दीक्षा भूमि पर दीक्षा भूमि स्मारक समिति के लोग क्यों पाबंदी नहीं लगाते? अगर जनता के द्वारा इनको विरोध किया गया, जो आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं, इनका विरोध किया गया, तो उनके समर्थन में ये लोग क्यों आते हैं? ये बहुत बड़ा गंभीर सवाल है। कोरेगांव भीमा का फसाद हुआ, अभी तक कोई रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं किया गया। जो आरोपी है वो भिड़े एक गोटे तो है ही, खुद देवेंद्र फडणवीस इसका आरोपी है, मास्टरमाइंड है, वो भी वहां आया।
तो महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के तीव्रता को आपके आने से कम होगा, ये भ्रम में मत रहिए। ये आंदोलन और तीव्र होने वाला है और 6 अप्रैल के बाद और तीव्र होने वाला है। धन्यवाद।